This video is a part 2 of first phase of Indian national movement. In this video, we will gonna discuss about the prominent early nationalist leaders. करते हैं दादा भाई नौरोजी की। देखिए, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनका जन्म 4 सितंबर इन द ईयर ऑफ 1825 में एक पारसी फैमिली में हुआ था। इनिशियली वो एल्फिंस्टन कॉलेज में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। उसके बाद वे इंग्लैंड गए, जहाँ उन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी को सेटअप किया था। देखिए, इन्हें अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड में रहकर इंडिया के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेटअप करने में बहुत बड़ा रोल रहा है। ही वॉज ऑल्सो राइटर। उन्होंने बुक्स लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दादा भाई नौरोजी। फर्स्ट, इंडियाज अनऑफिशियल एम्बेसडर। देखिए, दादा भाई नौरोजी को इंग्लैंड में इंडियाज अनऑफिशियल एम्बेसडर कहा जाता था, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में रहकर इंडिया के लिए आवाज़ उठाई थी। इन 1865 दादा भाई नौरोजी ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी से मिलकर लंदन इंडियन सोसाइटी को सेटअप किया था, ताकि इंडिया के ग्रेवियंसेस, डिस्प्यूट, इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल, इन सब चीज़ों को इंग्लैंड में पब्लिसाइज किया जाए। लेटर वे पहले इंडियन बने जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे। इन इंग्लैंड जब वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे, वहाँ भी उन्होंने इंडिया के इम्पोर्टेंट मैटर्स को सबके सामने लाए और डिस्कस किया था। वे चाहते थे कि एजुकेटेड इंडियंस को भी हाई पोस्ट पर अपॉइंट किया जाए, लाइक उनको भी ब्रिटिश आर्मी में ऑफिसर्स बनाया जाए। एंड दादा भाई नौरोजी के एफर्ट्स की वजह से ही इन द ईयर ऑफ 1893 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास किया था कि ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन साइमल्टेनियसली इंडिया और इंग्लैंड में होंगे, जिसमें इंडियंस को भी मौका मिलेगा ऑफिसर्स बनने का। इन द ईयर ऑफ 1866 में उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन पॉपुलर हुआ और बाद में उसकी ब्रांचेस खोली गई कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में। तो दिस वाज द फर्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ दादा भाई नौरोजी एज ए इंडियाज अनऑफिशियल एम्बेसडर। अब बात करते हैं सेकेंड कंट्रीब्यूशन की, रोल इन द कांग्रेस। देखिए, दादा भाई नौरोजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है कांग्रेस को सेटअप करने में। उनकी जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को कांग्रेस के साथ मर्ज किया था और कांग्रेस की स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वे 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने इन द ईयर ऑफ 1886, 1893 एंड 1906 रिस्पेक्टिवली। देखिए, उनकी प्रेसिडेंटशिप में कई मांगे रखी गई, रिफॉर्म्स लाए, कई मूवमेंट्स पॉपुलराइज हुए, जैसे कि रिजोल्यूशन ऑन सेल्फ गवर्नमेंट, बॉयकॉट फेमस हुआ, स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन जैसे मुद्दे उठाए गए। पहली बार स्वराज यानी ऑन नेशन की डिमांड उनकी प्रेसिडेंटशिप में ही रखी गई। उनकी डिमांड थी कि सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वराज की। थर्ड कंट्रीब्यूशन दादा भाई नौरोजी की है कि ही एक्सपोज्ड इकोनॉमिक इल्स ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी इकोनॉमिक थिंकर थे। उन्होंने ये कंक्लूजन निकाली थी कि इंडिया में जो इकोनॉमिक इल या इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है, उसका मुख्य कारण ब्रिटिशर्स ही हैं। उन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय ब्रिटिश को अपनी फेमस बुक के थ्रू एक्सपोज किया था, जिसका टाइटल था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें उन्होंने ड्रेन थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, जिसे हम आज ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहते हैं। सो दीज वेर द 3 कंट्रीब्यूशन ऑफ दादा भाई नौरोजी। ऑल्दो हमें सिर्फ 2 कंट्रीब्यूशन ही पूछी जाएगी एग्जाम में, बट आप तीनों कंट्रीब्यूशंस को पढ़ के जाना, इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं किसी में से भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 1866 में कोल्हापुर, महाराष्ट्र में हुआ था। वे फर्ग्यूसन कॉलेज, पुणे में हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। गोपाल कृष्ण गोखले जस्टिस MG रनाडे के आइडियाज से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और इन्फ्लुएंस हुए थे। जस्टिस MG रनाडे एक स्कॉलर, रिफॉर्मर और मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, जिनसे गोपाल कृष्ण गोखले बहुत ज़्यादा इनसे इंस्पायर्ड होकर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक बहुत मोस्ट पॉपुलर लीडर के रूप में उभर के आए गोपाल कृष्ण गोखले। इन द ईयर ऑफ 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले को इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था इन द वाराणसी सेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस। सो फर्स्ट है परसुएड द ब्रिटिश फॉर रिफॉर्म्स, यानी कि ब्रिटिशर्स का यूज़ करके ही रिफॉर्म्स लाना। देखिए, इनका मानना था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स एंड लीगल मेथड्स के थ्रू ही ब्रिटिशर्स का सामना करना होगा। इन्होंने ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया, उनके कई वर्क को क्रिटिसाइज़ किया। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिश आर्मी पर बहुत पैसा लगाया जाता था। उन्होंने इस चीज़ को भी क्रिटिसाइज किया कि देखिए, ब्रिटिशर्स हायर पोस्ट के लिए बहुत डिस्क्रिमिनेशन करते थे, लाइक ब्रिटिशर्स का ही हायर पोस्ट पर प्रमोशन होता था, इंडियंस को हायर पोस्ट मिलती नहीं थी, तो उसका भी उन्होंने विरोध किया था। थर्डली, यदि कोई किसान कॉटन यानी कपास की खेती करता था तो उसके ऊपर टैक्स लागू किया जाता था। सो ही ऑल्सो क्रिटिसाइज दीज टाइप्स ऑफ पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट।
देखिए बाद में गोपाल कृष्ण गोखले इंडियन पब्लिक सर्विस के मेंबर बने, जहां पर उन्होंने इंडियंस की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए काम किया. सो दीज वेर द मेथड्स ही यूज्ड टू यूज ब्रिटिशर्स फॉर द रिफॉर्म्स. सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ही सेटअप सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी. ही सेटअप सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 1905, जिसका काम था कि इंडियन लीडर्स को ट्रेन करना, देश के लिए इंडियंस यूथ को ट्रेन करना ताकि वे नेशन को सर्व कर सके. थर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन गोपाल कृष्ण गोखले की रोल एज ए मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. देखिए 1902 में गोपाल कृष्ण गोखले को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बना दिया गया, जहां पर उन्होंने इंडियंस के लिए कई आवाज़ उठाई, जैसे कि एबॉलिशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन कॉटन. उनके एफर्ट से टोल टैक्स था उसमें भी रिडक्शन हुआ. उन्होंने एक बिल को इंट्रोड्यूस करने में बहुत कोशिश की जिसमें प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी करने की बात की थी. दो अनफॉर्चुनेटली ही वाज नॉट सक्सीड. बीइंग एन इकोनॉमिस्ट उन्होंने कई चेंजेस की बात की थी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक एंड फिस्कल पॉलिसीज को लेकर. सो दीज वेर दी रोल्स ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले एज ए मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो दीज वेर द कंट्रीब्यूशन ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले. Now let's talk about our one more prominent leader, सुरेंद्रनाथ बनर्जी. देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक पॉपुलर इंडियन लीडर थे. वे एक जर्नलिस्ट और एक डेडिकेटेड एजुकेशनलिस्ट भी थे. उनका जन्म 1848 में बंगाल में हुआ था. वे पहले इंडियन थे जिसने इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम को क्वालिफाई किया था. उन्हें असम में एज ए मजिस्ट्रेट भी काम किया था, लेकिन कुछ समय बाद उनको डिसमिस्ड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश की रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी. Now let's talk about his contributions. So first they established the Indian Association. To fight against the wrong policies of the British, he established the Indian Association. He also founded the Indian Association ताकि इंडियंस को एजुकेट किया जा सके, ताकि एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन फॉर्म हो सके और लोगों के अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को डेवलप किया जा सके. सो दीज वेर द मोटिव्स ऑफ सुरेंद्रनाथ बनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन. सेकेंडली ही क्रिएटेड एन ऑल इंडियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए उन्होंने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को बुलाया था कोलकाता में इन द ईयर ऑफ 1883. देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी की इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस मर्ज हो गई इंडियन नेशनल कांग्रेस में इन द ईयर ऑफ 1886, क्योंकि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स थे. सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 सेशन में प्रेसिडेंट बने इन ईयर ऑफ 1895 एंड 1902. थर्ड कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इस पॉलिटिकल आइडियाज़. देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी के अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ को शेयर किया न्यूज़पेपर के थ्रू. उनका खुद का एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था बंगाली. उन्होंने एक बुक भी लिखी थी नेशन इन द मेकिंग नाम से, जिसमें वह अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ को के बारे में बताया करते थे. उनकी जो सेल्फ गवर्नमेंट की थ्योरी थी, वो सेल्फ गवर्नमेंट के व्यूज़ को लेकर अपनी राय रखते थे. सो दीज वेर दी 3 कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सुरेंद्रनाथ बनर्जी. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड दिस चैप्टर. देखिए इस चैप्टर में जो सिलेबस में हमारे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, हमने उस चीज़ों को ही थॉरोली कवर किया है. आपको अगर और डिटेल में पढ़ना है तो यू कैन गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक. अगर आप मेरी वीडियो देखने के बाद आप अपनी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आपको हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी. यही मेरा मोटिव है कि आप हिस्ट्री को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में स्कोर करें. And don't forget to watch our next video on our next chapter of history. Bye bye, take care.